हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट 4 का क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे आज कम्यूटेटिव रिकॉर्ड मतलब संचय अभिलेख क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, उन सभी दोस्तों तक पहुँचे जो बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है नए नए टॉपिक को लेके आते हैं, इसलिए आज हम लोग लाए हैं कम्यूटेटिव रिकॉर्ड, है ना, संचय अभिलेख। इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव रिकॉर्ड, मेक द स्पेसिमेन ऑफ ए कम्यूटेटिव रिकॉर्ड कार्ड। मतलब संचय अभिलेख से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संचित अभिलेख पत्र का एक प्रारूप बनाएं, अथवा विद्यार्थी के मूल्यांकन में संचय अभिलेख की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है संचय अभिलेख पे। तो संचय अभिलेख पे हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख क्या होता है। इससे पहले जो है हम लोग आए थे एनेक्डोटल रिकॉर्ड पे चर्चा किए थे। ठीक है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो जो है आप लोग देख सकते हैं। उसका में जो है उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जो आप लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कम्यूटेटिव रिकॉर्ड पर, संचय अभिलेख पर। ये क्या होता है संचय अभिलेख। ठीक है, ये एग्जाम में जो है कितना बार पूछा हुआ भी है संचय अभिलेख क्या होता है। तो संचय अभिलेख हम लोग देख रहे हैं कम्यूटेटिव रिकॉर्ड, इसमें जो है एक एम रहेगा, याद रखिएगा। इसमें जो है कम्यूटेटिव में रिकॉर्ड में एक ही एम रहेगा। ठीक, संचय अभिलेख इसको हम लोग बोलते हैं संचित। कभी कभार संचित भी रहता है और संकलित भी रहता है, तो एक ही बात है, संचय, संचित और संकलित, है ना, सब एक ही बात है। इसको हम लोग बोलेंगे। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। रूपरेखा में देखते हैं हम लोग। रूपरेखा में हम लोग प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन, संचय अभिलेख का अर्थ एवं परिभाषा, संचय अभिलेख की उपयोगिता, संचय अभिलेख के उद्देश्य, संचय अभिलेख के लाभ, है ना, लाभ या विशेषता, संचय अभिलेख के निर्देशन में आवश्यकता एवं महत्व, संचय अभिलेख के प्रकार, संचय अभिलेख पत्रों की विषय वस्तु, संचय अभिलेख पत्र का नमूना, संचय अभिलेख पत्रों के निर्माण में कठिनाई, और अंत में देखेंगे निष्कर्ष। तो इन सभी तमाम जो है बातों पर आज हम लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज आप लोग को जो है संचय अभिलेख पत्र दिखाया भी जाएगा अंतिम में बना के। तो संचय अभिलेख पत्र पर हम लोग देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव रिकॉर्ड है, इसका अपना प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं, जब बच्चे पारिवारिक जीवन के बाद विद्यालय जाता है तो उस छात्र का एक रिकॉर्ड अभिलेख बनाया जाता है। जब मतलब बालक पारिवारिक जीवन के बाद कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो उसका क्या बनाया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है। रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसको हम अभिलेख का बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे का नाम, व्यवसाय, पिता माता का नाम आदि तमाम सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों का क्या बनाया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें माता का नाम, पिता का नाम, इन सभी बातों को उसमें रखा जाता है, ताकि निर्देशन में छात्र की समस्या का समाधान से पूर्व छात्र को समझाना आवश्यक है। इसलिए छात्र का अध्ययन करके अनेक प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं को एक स्थान पर रखना संचय अभिलेख कहलाता है। मतलब बालकों का, है ना, माता का नाम, पिता का नाम, व्यवसाय, है ना, इन सभी बातों का जो है पूर्व में ज्ञान लेने के बाद जब बालकों में कोई इसी तरह का समस्या आती है तो उसके प्रति क्या दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है। और उन सभी सूचनाओं को, प्रवृत्तियों को एक संकलित तथ्यों द्वारा सूचनाओं को एक स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है, संचय अभिलेख कहलाता है। ठीक है, एवं जिस कार्ड में ये सूचनाएं संचित की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचय अभिलेख पत्र कहते हैं। उसको हम लोग संचय अभिलेख पत्र कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए संचय अभिलेख पत्र क्या होता है। संचय अभिलेख पत्र वो पत्र होता है जिसमें बालकों के व्यवसाय, है ना, माता पिता का नाम, बच्चे का नाम, कौन उनके स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं, है ना, यानी तमाम सारी चीज़ों का क्या बनाया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है ना, बोलते हैं हम लोग संचय अभिलेख। ठीक है, संचय अभिलेख पत्र सन 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन सर्वप्रथम इसका प्रारूप किया था। मतलब संचय अभिलेख पत्र जो होता है वो जो है 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन सर्वप्रथम इसका प्रारूप तैयार किया था। इसके बाद 1933 में विस्टन वी स्टीफनसन द्वारा 1936 में डॉक्टर वेंडीगुड ने इसका प्रारूप को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इसका प्रारूप जो है विस्टन वी स्टीफन्स ने जो है इसका क्या किया था 1933 में, और 1936 में जो वेंडीगुड ने इसका प्रारूप
को प्रस्तुत किया। ठीक है, हम लोग इससे पहले पोर्टफोलियो भी देखें और एनेक्डोटल भी देखें, तो और आप लोग जो है क्युमुलेटिव रिकॉर्ड भी देखें, तो सभी वीडियो को एक एक करके देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, पोर्टफोलियो में भी और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी और क्युमुलेटिव रिकॉर्ड में भी। ठीक है, तो हम लोग तीनों वीडियो को एक अच्छे से देखेंगे। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। संचय अभिलेख का अर्थ। ठीक है, संचय अभिलेख का क्या अर्थ है? संचय अभिलेख का अर्थ होता है कई प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं का एक स्थान पर रखना। ठीक है, यही क्या कहलाता है? संचय अभिलेख कहलाता है। मतलब कई प्रविधियों द्वारा संकलित तथ्यों या सूचनाओं को एक स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है? संचय अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संचय अभिलेख वो दस्तावेज है जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी के आकलन से संबद्ध सूचना का एक अभिलेख है। मतलब ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शिक्षार्थी का आकलन से संबंध सूचना को क्या कहता है? एक अभिलेख बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। ठीक है, ताकि स्कूल छोड़ते हुए उसके शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में सहायक की जा सके। मतलब जब बालक विद्यार्थी जब स्कूल छोड़ते हैं तो उनके जो है शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में वो क्या हो सके? सहायक हो सके। इसलिए जो है संचय अभिलेख बनाया जाता है। ठीक है, संचय अभिलेख कार्ड एक दस्तावेज है। संचय अभिलेख कार्ड क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें एक छात्र के विषय में सूचनाओं का संग्रह है जो उसके शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। मतलब उस दस्तावेज में जो है बच्चों का जो है शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, उन सभी चित्रों को क्या कहता है? प्रस्तुत किया जाता है। और हम अंतिम में आप लोग को संचय अभिलेख दिखाएंगे जिसमें बालकों का शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक सभी गुणों को जो है उसमें क्या कहता है? दर्शाया जाता है। अतः संचय अभिलेख एक ऐसा पत्र है जिसकी सहायता से छात्र की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका सामंजस्य तथा उनके अनुभव एवं विकास का पूर्ण ज्ञान सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझ गए संचय अभिलेख का क्या अर्थ है। तो संचय अभिलेख एक प्रकार का क्या है? दस्तावेज है जिसमें छात्र के व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत हो गया, सामाजिक हो गया, व्यावसायिक हो गया, इन तमाम जो है बातों को क्या कहता है? एक मतलब दस्तावेज बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संचय अभिलेख पत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषाएं में देखते हैं हम लोग। संचय अभिलेख पत्र के स्वरूप को निम्नलिखित परिभाषाओं के रूप के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला था मूरे थॉमस के शब्दों में। मूरे थॉमस क्या कहते हैं? ठीक है, संचय अभिलेख पत्र किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में एकत्रित सूचनाएं हैं। संचय अभिलेख में जो है बालक का जो एक लंबे समय तक के शैक्षिक अवधि के दौरान जो है सभी क्या है? एकत्रित सूचनाएं हैं। ठीक है, यह बात कौन बोला था? मूरे थॉमस के शब्दों में। दूसरा है WC एलन के अनुसार। दूसरा कौन है? WC एलन के अनुसार। WC एलन क्या बोले थे? देखते हैं। WC एलन बोले थे कि संचय अभिलेख पत्र में एक छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सूचनाएं एक कार्ड पर लिखी होती है एवं उन्हें एक स्थान पर रखी जाती है। मतलब WC एलन ने कहा था कि संचय अभिलेख पत्र जो होता है जिसमें मूल्यांकन से संबंधित सभी सूचनाओं को कार्ड में क्या कहता है? लिखी जाती है और उन्हें एक स्थान पर रखी जाती है। ये बात बोला था WC एलन ने। ठीक, और तीसरा है बोनी और हेम्फी प्लेनमैन के अनुसार। ठीक है, संचय अभिलेख पत्र में किसी छात्र से संबंधित वह सभी तथ्य निहित होते हैं जिनका संकलन करना विद्यालय महत्वपूर्ण मानता है और वर्ष प्रतिवर्ष इन तथ्यों को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखता है। ये बात बोला था बोनी और हेम्फी लेमेन के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग देखें संचय अभिलेख के जो है 3 परिभाषा था। पहला था मूरे थॉमस के शब्दों में, दूसरा था WC एलन और तीसरा था बोनी और हेम्फी लेमेन के शब्दों में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख की उपयोगिता या महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, इसका क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। संचय अभिलेख के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, यह शिक्षा एवं व्यवसाय निर्देशन में छात्र के संबंध में सूचना एकत्रित करने में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साधन एवं प्रविधि है। मतलब संचय अभिलेख जो होता है वो बालकों के शिक्षा और व्यवसाय में क्या करता है? वो निर्देशन देने में एक सूचनाओं को एकत्रित करने का एक क्या है? साधन है। ठीक है, दूसरा में हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख
के द्वारा ऐतिहासिक अध्ययन एवं विवरण में विश्वसनीय एवं वैध सूचनाएं प्राप्त होती है। संचय अभिलेख जो होता है वो पुराने बातें जितनी होती है उसमें क्या होती है, लिखी जाती है, ताकि वो विश्वसनीय और वो बात जो होती है वो क्या होती है, वैध होती है। ठीक है। तीसरा में है शिक्षकों तथा प्राचार्यों को छात्रों के वर्गीकरण करने में इसकी वजह से मदद मिलती है। शिक्षकों प्राचार्यों को छात्रों के वर्गीकरण मतलब सभी छात्रों में वर्गीकरण करने के लिए, सभी छात्रों को अलग अलग बांटने के लिए, है ना, उसको जो है क्या कहता है, ये जो है संचय अभिलेख का क्या कहता है, वहाँ पे महत्व को देखा जाता है, इसकी वजह से उसमें मदद मिलती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट को हम देखेंगे, कक्षा से परिचय प्राप्त करने में सहायक। कक्षा से परिचय प्राप्त करने में सहायक क्या है संचय अभिलेख का, जब अध्यापक को ऐसी कक्षा मिलती है जिसके छात्रों से उसका कोई परिचय नहीं होता है, तो उन छात्रों को समझाने में यही संचय अभिलेख अध्यापक की सहायता करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है कक्षा नहीं हुआ, जब अध्यापक को ऐसे छात्र मिलते हैं, ठीक है, तो छात्र जब अध्यापक को ऐसे छात्र मिलते हैं जिसके छात्रों से उसका कोई परिचय नहीं होता है, तो उन छात्रों को समझाने में यही संचय अभिलेख अध्यापक की सहायता करते हैं। मतलब छात्र से अगर पहले से कोई परिचित नहीं है तो वहाँ पे जो है संचय अभिलेख के माध्यम से जो अध्यापक उस छात्र को समझाने में क्या करते हैं, मदद मिलता है। पांचवा में है निदान करने में सहायक। निदान करने में सहायक क्या है, संचय अभिलेख पत्र की सहायता से 2 प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार के। पहला है पिछड़े होने के कारण और दूसरा व्यवहार संबंधी समस्याएं। अब इसमें पहला देखते हैं, फिर समस्याएं। अब छठा में है प्रमाण पत्र लिखने में सहायक। ठीक है, तो प्रमाण पत्र लिखने में सहायक क्या है, प्राचार्य छात्रों को चरित्र आचरण या खेल के प्रमाण पत्र देते हैं। प्रमाण पत्र लिखने में मतलब प्राचार्य जो है छात्रों को क्या देते हैं, चरित्र आचरण एवं खेल प्रमाण पत्र देते हैं। प्रमाण पत्रों को बनाने में संचय अभिलेख पत्र में निहित सूचनाएं प्राचार्य की सहायता करते हैं। मतलब पत्र में जो भी सूचनाएं होती है वो सहायता करने में क्या होती है, मदद करती है। सातवां में है आत्म आकलन में सहायक। संचय अभिलेख से छात्र को स्वयं के आकलन में सहायता मिलती है। ठीक है। आठवां में है बाल न्यायालय को सूचना प्राप्त करने में सहायक। जो बाल अपराधी होते हैं उनको बाल न्यायालयों में भेजने या उनसे संबंधित सूचनाएं प्रदान करने में सहायता रहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें संचय अभिलेख के पत्र के क्या थे, महत्व को देखें हम लोग 8 बिंदुओं पर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संचय अभिलेख के उद्देश्य। संचय अभिलेख के क्या उद्देश्य है, एम्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसके कुछ अपने ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला में विद्यार्थियों को व्यक्तित्व भिन्नता, रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति जानने में मदद मिलता है, ये उसका उद्देश्य हो गया। ठीक है। दूसरा में उद्देश्य में देखते हैं विद्यार्थियों के स्तर एवं क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा में हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों की प्रगति जानने में सहायता करना, विद्यार्थियों की विविध परिस्थितियों में व्यवहार का आकलन करना, अभिभावकों को अपने बच्चे के बारे में सटीक जानकारी देना। छठा में है उपलब्धि स्तर के बारे में शिक्षकों की मदद करना ताकि वह अपना ही परिमार्जन करते रहे। ठीक है। सातवां में है विद्यार्थियों को उचित परामर्श व निर्देशन देने में सहायता करना। और आठवां में है रोजगार चयन में मार्गदर्शन करना। तो यहाँ हम लोग 8 बिंदुओं पर देखें कि संचय अभिलेख के क्या क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो संचय अभिलेख के जो है बहुत सारे उद्देश्य देखे हम लोग। ठीक है, वो किन किन परिस्थितियों में जो है हमारे क्या किए, वो मदद किए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख के क्या लाभ है और क्या इनकी विशेषताएं भी है, इसी में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो संचय अभिलेख के निम्नलिखित लाभ होते हैं। संचय अभिलेख में बच्चों के बारे में निश्चित जानकारी शामिल की जाती है। इसमें छात्र के संबंध में व्यापक एवं पूर्व सूचनाएं होती है। संचय अभिलेख में बच्चे के बारे में क्या कहती है, एक जानकारी सम्मिलित की जाती है, जिसमें छात्र से संबंध जो है पूर्व सूचनाएं उसमें क्या होती है, सम्मिलित होती है। अगला है दूसरा में संचय अभिलेख के द्वारा बच्चों की पूर्ण तस्वीर, उसकी योग्यता, कमियों तथा उपलब्धियों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। संचय अभिलेख में जो है हर वो चीज़ को उसमें क्या कहता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें योग्यता हुआ, कमियां हुआ या उपलब्धियां, सभी चीज़ों को उनमें क्या कहता है, प्रस्तुत किया जाता है। संचय अभिलेख बच्चों के बारे में एक अस्थायी रिकॉर्ड है। संचय अभिलेख जो होता है बच्चों का एक क्या है, अस्थायी रिकॉर्ड है। ठीक है, अस्थायी रिकॉर्ड है। चौथा में हम लोग देखेंगे संचय अभिलेख में केवल उन सूचनाओं को शामिल किया जाता है जो प्रामाणिक, विश्वसनीय, वो
उपयोगी हो। ध्यान रखेंगे कि संचय अभिलेख में जो उन सभी बातों को ही लिखेंगे जो प्रामाणिक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और उपयोगी ही होना चाहिए। ठीक है। 5वां पॉइंट में देखते हैं, संचय अभिलेख एकांकी ना होकर बहुपक्षीय होता है। संचय अभिलेख जो होता है वो कैसा होता है? बहुपक्षीय, मतलब सभी पक्ष का जो है ध्यान में रख के जो है उसमें क्या कहता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है। 6 में संचय आलेख की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके, मतलब उसमें जो है ऐसा प्रयोग किया जाता है ताकि वो इसका जो है अधिक से अधिक क्या हो सके, उपयोग हो सके। 7वां में है संचय अभिलेख क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से सूचनाएं प्रस्तुत करती है। संचय अभिलेख जो होता है एक क्रमबद्ध रूप से, है ना, परिवार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, समाज के बारे में, बच्चे का जो है शैक्षिक उपलब्धि कितना हुआ, तो एक क्रम के रूप में उसमें क्या कहता है, व्यवस्थित रूप से उसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। 8वां में हम लोग देखते हैं, संचय अभिलेख को गोपनीय रखा जाता है, आवश्यकता के समय ही उपयोग करता है। संचय अभिलेख जो होता है वो क्या होता है, विद्यालय में गोपनीय रखा जाता है, जब कभी आवश्यकता होता है तो संचय अभिलेख को बाहर निकाला जाता है, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड को। ठीक है। 9वां में देखते हैं, संचय अभिलेख को अनेक अध्यापकों के सहयोग से तैयार किया जाता है, इसलिए छात्र का विवरण वस्तुनिष्ठ होता है। मतलब इसमें क्या कहता है कि वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है। जैसे पूछेंगे कि बालक जो है शारीरिक रूप से क्या है, स्वस्थ हैं, तो इसका जवाब में आएगा हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि संचय अभिलेख में जब भी इसमें जो है क्या कहता है, क्वेश्चन जो होगा वो मतलब इसमें जो है तैयार जो किया जाएगा संचय अभिलेख में, तो वह तो हाँ में रहेगा या फिर उसमें क्या रहेगा, ना में रहेगा। मतलब बच्चे खेल में रुचि ले रहे हैं या नहीं, तो इसका आंसर होगा हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि संचय अभिलेख में जो भी मतलब संचय अभिलेख तैयार किया जाता है उसका जो विवरण होता है वो कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होता है। ध्यान में रखेंगे ये चीज़, ध्यान में। ठीक है। संचय अभिलेख का जो है विवरण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ, मतलब उसका आंसर जो होना चाहिए वो कम से कम एक लाइन में, मतलब हाँ या ना में होना चाहिए। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, संचय अभिलेख के निर्देशन की आवश्यकता और महत्व। इम्पोर्टेंस एंड नीड इन गाइडेंस ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें पहला है, शिक्षार्थियों के बारे में संचय अभिलेख शिक्षकों, परामर्शदाताओं और प्रशंसकों का उपयोग सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरा में हम लोग देखते हैं, निर्देशन में संचयी अभिलेखों की आवश्यकता और महत्व को यहाँ बताया जा रहा है। इसमें पहला है, निर्देशन की मूलभूत सिद्धांत और पूर्व धारणाएं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने पर केंद्रित होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षणों, गुणों और विशेषताओं से भिन्न होते हैं। ठीक है। ये भी देखा जाता है कि संचय अभिलेख में जो होता है किसी एक छात्र का जो गुण होता है, व्यक्तित्व होता है, विशेषताएं होती है, वो दूसरे छात्र के व्यक्तित्व, गुण और विशेषताएं से क्या होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। संचय अभिलेख ऐसी व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रकट करती है जो विविध स्तरों पर शिक्षार्थियों के विकास के लिए आवश्यक हो, वृत्ति का सहायता की मात्रा और प्रकृति में प्रदर्शित करता है। मतलब ये हुआ कि इसमें क्या कहता है कि संचय अभिलेख में जो है का महत्व ये होता है कि इसमें बालकों का जो है अलग अलग जो है एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ताकि बालकों का जो है एक जो है क्या समझा जाए, उसमें एक व्यक्तिगत भिन्नता समझ में आ जाए। इसका दूसरा हमें है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है। छात्र के जीवन के अन्य पक्ष जैसे मानसिक योग्यता, रुचि, अभियोग्यता, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मूल्यांकन नहीं होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि छात्र को नवीन शिक्षा संस्था में प्रवेश या व्यवसाय चयन करने में निर्देशन सहायता देने के उद्देश्य से छात्र के विकास का पूर्ण आलेख संचय अभिलेख पत्र में संचित करना चाहिए। मतलब ये कहा गया कि बालकों का जो है व्यवसाय से संबंधित जो है जो भी प्रावधान है उसको जो है संचय अभिलेख पत्र में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चे जब विद्यालय छोड़े तो उन्हें जो है किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय में जुड़ जाना चाहिए। इन अभिलेखों पत्रों में छात्रों की रुचि, अभिरुचि, बुद्धि, व्यक्तिगत संबंधी गुण तथा अन्य क्रियाओं से संबंधित सूचनाओं को उल्लेख होना चाहिए। आवेग का सुझाव था कि सभी विद्यालयों में संचय अभिलेख का रखना अनिवार्य किया जाए। तो यही बात है कि संचय अभिलेख जो होता है पूरे हर एक विद्यालय में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बालकों में भिन्नता समझ में आए, उनके समस्याओं का के प्रति किसी प्रकार का निर्देशन देने में मदद मिले। अब हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख के प्रकार, मतलब संचय अभिलेख कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो संचय अभिलेख पत्र प्राय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। तो पहला है इसमें संचय अभिलेख पत्र में पहला प्रकार है एकल पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कार्ड। एकल पत्र में क्या होता है, इसका आकार 9 × है ना 11
सारे 11 होता है। इसका कार्ड पर दोनों ओर तथ्य लिखे जाते हैं। इसमें कार्ड में जो है दोनों मतलब इस पार उस पार दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक है। अधिक सूचनाएं होने पर एक अतिरिक्त कार्ड का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब ये समझे कि किसी एक पेपर पे जो है दोनों मतलब इस पार भी और उस पार भी दोनों जो है पृष्ठ पे क्या कहता है लिखा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एकल पत्र। ये संचय अभिलेख के प्रकार में पहला हो गया एकल पत्र। दूसरा है पुस्तिका या बुकलेट या पैकेट फोल्डर। इसका क्या है, इसमें देखते हैं हम लोग। इसका आकार है ना 18.5 x 11 होता है और इसमें लगभग 48 पृष्ठ होते हैं। पैकेट में अनेक पत्र सूचनाएं लिख कर रखे जाते हैं। शीघ्र पहचान के लिए कार्ड विभिन्न रंगों के भी होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इस संचय अभिलेख में जो है 48 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं कि इसमें अलग अलग कलर के जो है क्या बनाए जाते हैं, कार्ड बनाए जाते हैं, ताकि जो है उसको जो है पहचानने में क्या हो दिक्कत ना हो और जल्द ही जो है सूचनाओं को लिखकर उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये भी एक जो है संचय अभिलेख का क्या है प्रकार है। अब तीसरा है फोल्डर। तीसरा फोल्डर में देखते हैं, ये है 9x12 आकार का होता है। इसमें 4 भाग होते हैं। प्रथम भाग में छात्र का परिचय, दूसरे भाग में घर का पर्यावरण, तीसरे में व्यक्तित्व के विकास और चौथे में विद्यालय के अनुभव आदि का वर्णन किया जाता है। तो ये हम लोग देखें शैक्षिक अभिलेख का तीसरा में देखिए प्रकार फोल्डर, जिसमें जो है जिसका आकार 9x12 होता है और उसमें जो है 4 भाग होते हैं। पहला भाग में छात्र का परिचय, दूसरे में घर का पर्यावरण, तीसरे में व्यक्तित्व का विकास और चौथे में विद्यालय का अनुभव सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखें संचय अभिलेख कितने प्रकार के देखें, 3 प्रकार के देखें। एक देखें एकल पत्र, दूसरा देखें पुस्तिका और तीसरा देखें फोल्डर। एकल पत्र में क्या था कि एक ही पृष्ठ में दोनों पृष्ठ लिखा जाता था, है ना, इस पार भी उस पार भी। और दूसरा में पुस्तिका में हम लोग क्या देखें कि पुस्तिका में जो है 48 पृष्ठ का जो है एक क्या था पैकेट था, जिसमें जो है विभिन्न रंगों का बना रहता था और हर एक रंग जो है में एक एक क्या कर लिखा जाते सूचनाएं लिखी जाती थी, ताकि सभी रंगों की मदद से उसे पहचानने में मदद मिले। और तीसरा हम लोग देखिए फोल्डर, जिसमें जो है 4 भाग थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख पत्रों की विषय वस्तु। संचय अभिलेख पत्रों में क्या क्या चीज़ को जोड़ा जाता है, संचय अभिलेख पत्र जब बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। अभिलेख पत्रों में छात्र से संबंधित सूचनाओं का संग्रह ही विषय वस्तु है। मतलब विषय वस्तु का मतलब हो गया कि छात्र से संबंधित जो भी सूचनाएं हम लोग एकत्रित करते हैं तो वो जो सूचनाएं हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषय वस्तु कहते हैं। जिसमें छात्र के बारे में, विद्यालय की व्यवस्था तथा बालक के कक्षा स्तर के आधार पर अभिलेख पत्र में सूचनाओं को अवश्य लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें पहला है व्यक्तिगत परिचय। मतलब संचय अभिलेख में कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड में सबसे पहले व्यक्तिगत परिचय लिखा जाता है। व्यक्तिगत परिचय में नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, लिंग, निवास स्थान, जाति, प्रवेश तिथि, प्रवेश संख्या आदि इन सभी चीज़ों को जो है व्यक्तिगत परिचय में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा में है परिवार। परिवार में क्या आएगा, माता पिता का नाम, जीवित या मृत, व्यवसाय, वार्षिक आय, मकान, निजी या किराए का, माता पिता के वैवाहिक संबंध, भाषा, धर्म, भाई बहनों की संख्या, भाई बहनों में क्रम, इन सभी चीज़ों को जो है बातों को परिवार में लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में बालक की ऊंचाई, भार, सीने की माप, दांतों की स्थिति, शारीरिक दोष, गंभीर रोग, वंश परंपरागत रोग, इन सभी चीज़ों को जो है स्वास्थ्य में लिखा जाता है। चौथा में हम लोग देखेंगे उपस्थिति में। विद्यालय में उपस्थिति की संख्या, लंबी अनुपस्थिति के कारण ये किस में लिखा जाएगा, उपस्थिति में लिखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं योग्यता, रुचियों एवं व्यक्तित्व संबंधी गुण। इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, मानसिक व विशिष्ट योग्यता, व्यक्तित्व संबंधी गुण जैसे ईमानदारी, विनयशीलता, है ना, विनयशीलता, सामाजिकता, आत्मविश्वास, सहयोग आदि इन सभी चीज़ों को योग्यता, रुचियों एवं व्यक्तित्व संबंधी गुण में लिखा जाता है, ठीक है। अगला है छठा में शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य में क्या लिखा जाएगा, परीक्षाओं में विषयों का प्राप्तांक, अधिगम, हस्त कार्य कौशल, कक्षा में स्थान, असफलता का कारण, इन सभी चीज़ों को शैक्षिक कार्य में लिखा जाएगा। और सातवां में देखते हैं पाठ्य सागामी क्रियाएं, खेलकूद, है ना, सांस्कृतिक व साहित्यिक क्रियाएं जिनमें छात्र भाग लेता हो। इन सभी चीज़ों जो है विषय सभी क्या थे, विषय वस्तु थे जो
संचय अभिलेख में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख पत्र का एक नमूना। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। संचय अभिलेख पत्र को अभी हम लोग दिखाएंगे कि संचय अभिलेख पत्र कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख पत्र निर्माण में ध्यान देने योग्य कुछ बिंदुएं भी हैं। इसमें क्या है, पहला बिंदु, संचय अभिलेख पत्र की रूपरेखा विद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब विद्यालय के उद्देश्य के ही अनुरूप संचय अभिलेख पत्र बनाना चाहिए। दूसरा में है पत्र की रूपरेखा तैयार करने में शिक्षकों का सहयोग होना चाहिए। इसमें जो है जब भी आप संचय अभिलेख पत्र बनाएंगे तो शिक्षकों का जो है सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। रूपरेखा ऐसी बनानी चाहिए जिसमें पढ़ने व लिखने में कठिनाई ना हो। मतलब रूपरेखा ऐसे साफ़ सुथरा बनाना चाहिए ताकि उसमें जो है कभी उसको पढ़ने और लिखने में क्या है, उसमें दिक्कतें ना आए। चौथा में अभिलेख पत्र सुरक्षित स्थान पर रखे जाने चाहिए ताकि तथा प्रत्येक को देखने का अधिकार नहीं मिले। ठीक है, मतलब यह है कि इस अभिलेख पत्र जब बच्चे का बनाएंगे तो अब उसको एक सेपरेट जगह में, मतलब सुरक्षित जगह में रखेंगे और वो पत्र जो है सभी को देखने का अलाउ नहीं है और केवल जो उस स्कूल के जो है अध्यापक या फिर जो है प्रधानाध्यापक या प्राचार्य ही देखेंगे। ठीक है, पांचवा में हम लोग देखते हैं विषय वस्तु बालकों के प्रगति के कार्मिक के अनुरूप ही होनी चाहिए। विषय वस्तु जो होना चाहिए, हम जो संचय अभिलेख में जो है विषय वस्तु को जो लिखेंगे वो कार्मिक रूप से होना चाहिए। ठीक है, छठा में है इसकी रूपरेखा में लचीलापन होना चाहिए। इसकी रूपरेखा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रूपरेखा जो होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग समझ गए संचय अभिलेख पत्र जो है बनाते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख पत्र है ना, संचय ये है आपका संचय अभिलेख पत्र। ठीक है, जिसमें हम लोग विद्यालय का नाम, पता भरते हैं। ठीक है, विद्यालय का नाम भरेंगे, पता भरते हैं, छात्र का नाम, जन्म तिथि, पिता या अभिभावक का नाम, व्यवसाय, माता का नाम, गृहिणी या नौकरी, अस्थायी पता, कार्यालय का पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, विद्यालय की प्रवेश तिथि, कार्यालय, कक्षा जिसमें प्रवेश लिया, प्रवेश पंजीकरण संख्या। इन सभी चीज़ों को जो है प्राथमिक रूप से पहले इसको भरना पड़ता है। ये विद्यालय संचय अभिलेख पत्र है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एक करके विषय वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़े विषय वस्तु में पहला हम लोग देखते हैं विद्यालय जिनमें शिक्षा प्राप्त की। विद्यालय जिनमें शिक्षा प्राप्त किया, आप जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया पहले उसके डिटेल आपको इसमें भरने पड़ेंगे। इसमें क्रम है 2-3, विद्यालय का नाम, आप जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मतलब अगर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में लिख रहे हैं तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कुछ भी आप इसमें विद्यालय का नाम लिखेंगे। प्रवेश तिथि, आप जिस विद्यालय के जिस दिन जो है आप प्रवेश किए उसकी प्रवेश तिथि, कक्षा जिसमें प्रवेश लिया उस कक्षा का नाम लिखेंगे, विद्यालय छोड़ने की तिथि जिस दिन आप विद्यालय छोड़ रहे हैं। ठीक है, और कक्षा जिसको छोड़ा, और जो कक्षा आप छोड़े, मतलब हम 6 में एडमिशन लिए और 8 में छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 8 छोड़ने का कक्षा लिखेंगे। विद्यालय छोड़ने का कारण लिखेंगे कि विद्यालय छोड़ने का कारण क्या है कि मेरी शैक्षिक जो है मतलब शैक्षिक प्रक्रिया जो वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, तो ये जो है हम विद्यालय छोड़ रहे हैं। तो विद्यालय जिनमें शिक्षा प्राप्त की। दूसरा है उपस्थिति। उपस्थिति में आप क्या लिखेंगे, आप जो है आपका मतलब 2000 आप जो साल में हैं 16 में है तो 16 लिखेंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे, 18 है तो 18 लिखेंगे। कुल कार्य दिवस आपने कितने दिन जो उपस्थित थे, वास्तविक उपस्थिति क्या थी, लंबी अनुपस्थिति का कारण क्या था, आपने कितने दिन अनुपस्थित रहा, इन सभी चीज़ों को जो है इसमें भरना उपस्थिति में। ठीक है, अब आप लोग को देखना पारिवारिक विवरण। पारिवारिक विवरण में क्या है, आपकी वर्ष आपका जो है मान लें किसी भी वर्ष में 16 में है, 17 में, 18 में है। ठीक है, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है तो वो भरना है आपको कि 16 वर्ष यानी 2016 में क्या था, 2017 में क्या था, 2018 में क्या था परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार का प्रकार क्या, संयुक्त परिवार है कि एकल परिवार है वो लिखना है। छात्र का परिवार में स्थान क्या है, परिवार की आर्थिक दशा क्या है ना, परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय क्या है, परिवार के अन्य कोई तथ्य है। तो इन सभी बातों को जो है क्या करना है, सभी बातों को इसमें लिखना है ना, बातों को जो है इसमें क्या करना, परिवार के संबंधित बातों को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं छात्र के स्वास्थ्य संबंधी विवरण। छात्र के स्वास्थ्य संबंधी विवरण क्या है कि इसमें भी वर्ष लिखेंगे कि कौन सा वर्ष में लिखना है आपको। ठीक है, तो वो वर्ष लिख देंगे आप लोग कि वर्ष कौन सा है, उसमें छात्र के स्वास्थ्य संबंधी। ऊंचाई क्या होना चाहिए, भार, सीने का माप, सामान्य फैलने पर, विकलांगता, कोई भार, रोग है ना, चिकित्सा का रिपोर्ट, ये सब बातों को जो है इसमें लिख लेना, छात्र से स्वास्थ्य संबंधी विवरण। अगला हम लोग देखते हैं शैक्षिक उपलब्धि अंक या ग्रेड में है ना, इसमें जो है हम लोग लिखते हैं कि क्या है इसमें
देखते हैं कि आप कौन सा कक्षा में है, कौन वर्ष में है। आप अर्धवार्षिक एग्ज़ाम दिए तो उसमें कितना अंक लाए, वार्षिक दिए तो कितना अंक लाए, ठीक है। मान लिया आप कक्षा 6 में है तो अर्धवार्षिक में जितना अंक लाए यहाँ लिखेंगे, वार्षिक में जितना लाए यहाँ लिखेंगे, कौन सा वर्ष था 2016 था तो वो 16 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह जो है आपको इसमें भरना है। तो ये आप मान लिया आप 7वां कक्षा में गए 2017 में, तो अर्धवार्षिक में 6 महीने में कितने अंक, 6 महीने का एग्ज़ाम में कितने अंक लाए, साल भर का एग्ज़ाम में कितने अंक लाए, सबका योग और कक्षा में स्थान, उसका क्या स्थान है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं आगे और भी है कि संचय अभिलेख में जो है ऊपर में है प्राचार्य की टिप्पणी। इसमें प्राचार्य जो है कुछ ना कुछ क्या करेंगे, टिप्पणी देंगे शैक्षिक उपलब्धि को देखने के बाद। छात्र का उत्तरदायी कार्यों में स्थान, इसका स्थान क्या है कि छात्र का उत्तरदायी कार्य क्या था, खेलकूद में जो है कौन सा ईस्वी में जो है और कौन सा कक्षा में थे छात्र, खेलकूद में जो है कौन सा स्थान था, प्रथम था तो प्रथम लिखेंगे, है ना, द्वितीय रहेगा तो द्वितीय लिखेंगे, छात्र सभा में, कक्षा में, स्काउटिंग में, समाज सेवा में, अन्य कोई क्षेत्र में, मतलब इसमें जो आपको प्रथम या द्वितीय लिखना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं पाठ्यसागामी क्रियाएं। पाठ्यसागामी क्रिया में क्या क्या आ सकता है, खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि, इन सभी क्रियाएं जो होता है वो खेल मतलब पाठ्यसागामी क्रिया हो गया, ठीक है। आप कौन कक्षा के विद्यार्थी हैं, कौन वर्ष में, खेलकूद में आपने क्या लाया, प्रथम द्वितीय कुछ भी लाए तो उसको इसमें भरना है, ठीक है। अगर देखते हैं मुख्य रुचियाँ। मुख्य रुचियाँ में हम लोग देखते हैं शैक्षिक, कलात्मक, सामाजिक, भौतिक, मतलब आप किन किन प्रतियों के प्रति आप रुचि लेते हैं। शैक्षिक प्रति आपकी क्या है, कौन सा ईयर में क्या है, कलात्मक, सामाजिक, है ना, में कितना रुचि रखते हैं, तो इन सभी बातों को इसमें लिखना है, ठीक है। आगे में आप लोग लिखा है व्यक्तित्व का गुण। व्यक्तित्व का गुण में आपको लिखना है कि इसमें जो है ईस्वी भी करना है इसमें, ठीक है। ईमानदारी, ऐसा आपका ईमानदारी कैसा है, ठीक है, ईमानदारी बच्चे का कैसा है, उद्योग नियंत्रण, विनम्रता कैसी है, तो इन सभी बातों को जो व्यक्तित्व के गुणों के बारे में इसमें लिखना है, ठीक है। और है व्यावसायिक सूचनाएं। व्यावसायिक सूचना में क्या लिखना है कि छात्र की रुचि का व्यवसाय क्या है, छात्र किन व्यवसाय के प्रति रुचि रखते हैं, है ना, कौन सा ईयर में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कौन व्यवसाय के प्रति, उसको आपको लिखना है। परामर्शदाता की टिप्पणी, आप जो है परामर्शदाता जो देते हैं उसमें क्या टिप्पणी रखते हैं, तो हम लोग देखें संचय अभिलेख है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड है ना, ये बहुत बड़ा है, इसमें जो हर एक चीज़ को क्या कहता है, लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संचय अभिलेख पत्रों को निर्माण करने में कठिनाई। हम लोग इसको निर्माण करने में कुछ कठिनाई भी उत्पन्न हो जाती है। संचय अभिलेख पत्रों के निर्माण या भरने में अध्यापकों को निम्न कठिनाई हो जाती है। इसमें क्या क्या कठिनाई होती है, इसमें देखिए, इसमें प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक पर की वृद्धि हो जाती है, अतः संचित अभिलेख पत्र भरने में कोई रुचि नहीं रहता, मतलब उसके कार्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और वो अभिलेख पत्र में कोई रुचि नहीं लेता है, ठीक है। ये संचय अभिलेख पत्र में के निर्माण में कठिनाई को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा में हम देखते हैं संचय अभिलेख पत्र में छात्रों को के अनेक गुणों का मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होने से वह अविश्वसनीय हो जाते हैं, मतलब बालक जो बोलेंगे उन्हीं को जो है उसमें क्या लिखा जाता है, तो वो जो है बातें अविश्वसनीय भी कभी कभार हो जाती है, ठीक है। तीसरा में हम लोग देखते हैं साधारणतः अध्यापक ये सोचकर और रुचि प्रकट करते हैं कि छात्र के बारे में अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत जानकारी की क्या आवश्यकता है, मतलब इसमें जो है निर्माण में ये कठिनाई भी उत्पन्न हो जाती है कि अध्यापक सोचते हैं कि छात्र के बारे में इतनी सारी जानकारी जो है या व्यापक विस्तृत जानकारी लेना क्यों आवश्यक है, ठीक है, ठीक है। चौथा में हम लोग देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात संतोषजनक नहीं है, अतः कक्षा में वे सभी छात्रों को संचालित अभिलेख अध्यापक के लिए असंभव एवं कठिन अवश्य है, मतलब ये है कि छात्रों की संख्या ज़्यादा होता है और अध्यापकों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो इसमें जो हर एक छात्रों के लिए एक संचय अभिलेख बनाना अध्यापकों के लिए एक क्या होता है, कठिन कार्य हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है संचित अभिलेख एक अध्यापक के लिए असंभव ही नहीं कठिन कार्य भी हो जाता है। पांचवा में है प्रत्येक अध्यापक की भिन्न भिन्न संपत्ति छात्र के बारे में होती है, ठीक है, अतः जब तक कोई मापन का मापदंड ना बन जाए तब तक कोई प्रमाणित संचित अभिलेख रखना संभव नहीं है। मतलब ये है कि जो बात कही गई है उसी को सिर्फ लिखा जाता है, उसमें कोई प्रमाणिकता संचित अभिलेख में संभव नहीं है। और छठा में हम लोग देखते हैं विद्यालयों में संचित अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं होती, क्योंकि इनका देखभाल करने के लिए एक लिपिक रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग इस और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, मतलब यहाँ पे विद्यालयों में जो है संचित अभिलेख रखने के लिए एक पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ना, इसको रखने के लिए एक लिपिक रखना पड़ता है जो वहाँ सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है अध्यापकों को कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। और अंतिम में हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं कि उपयुक्त वाक्यों से
स्पष्ट होता है कि संचय अभिलेख पत्र एक दस्तावेज होता है जिसमें छात्र के विषय में सूचनाओं को संग्रह किया जाता है ताकि स्कूल छोड़ते समय उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सके। अतः संचित अभिलेख पत्र का शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम लोग समझ गए आज क्युमुलेटिव रिकॉर्ड यानी संचय अभिलेख या संचित अभिलेख भी कहते हैं उसको। उम्मीद करते हैं आप लोग को संचय अभिलेख जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बालकों का जो है क्या कहता है, एक हर एक चीज़ पारिवारिक हो गया, व्यवसायिक हो गया, शैक्षिक हो गया, या किन किन चीज़ों में वो रुचि रखते हैं, खेलकूद से संबंधित इन सभी चीज़ों को जो है उसमें क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है। इनके महत्व को समझे, इनकी आवश्यकता को समझे, इनके लाभ को समझे। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है संचय अभिलेख समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने पोर्टफोलियो या फिर जो है एनुअल रिकॉर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जो है इनका वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और आप लोग जो है शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।